ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है तो उसमें टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चीज़ों को हम जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का आदत लगता है तो उससे हमें नई चीज़ें समझने में भी मिलती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना ईजी होता है। सबसे पहला रोल इसका ये होता है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? यानी टेस्ट सीरीज में लगातार मार्क्स कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी लो होते जा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अगर आप ये वीडियो सितंबर के एंड में देख रहे हैं तो आपके पास लगभग अभी 45 डेज हैं। 45 डेज को हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। स्टार्टिंग के जो कुछ समय है, यानी कि स्टार्टिंग का हम 3 वीक लेंगे, 3 वीक्स। 3 वीक का मतलब क्या हुआ कि करीबन हम 21 डेज की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 21 डेज में यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एक वीक हमने रखा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, तो फर्स्ट वीक हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने पहले 3 दिन बायोलॉजी पढ़ा, उसके बाद 2 दिन हमने फिजिक्स पढ़ा और 2 दिन हमने केमिस्ट्री पढ़ा। अब जब हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तो हम कोशिश करें कि घटना चक्र या फिर जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है या जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस हम लगा लें। जैसे हमने अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस हमने लगाए, फिर रेस्पिरेटरी पढ़ा, उसके क्वेश्चंस हमने लगाए। इस तरह से हमारे सेक्शन वाइज टेस्ट कंप्लीट होते जाएंगे। और जब आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, मैं कह रही हूँ कि इसको रैपिड फायर रिविजन की तरह देखना है, तो आपने एक बार बायोलॉजी के फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए। तो ये हमने फर्स्ट वीक किया साइंस के साथ। सेकेंड वीक हम इसको हिस्ट्री के साथ कर सकते हैं और थर्ड वीक हम इसको बिहार स्पेशल के साथ कर सकते हैं। ये 3 मेजर चंक हैं हमारे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट आप उसके बाद दीजिए। जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं तो कोशिश ये करिए कि टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर कीजिए। टेस्ट का अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और इसके साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के आसपास जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो सबसे टफ चीज़ है वही आपको पता होना चाहिए। आप जब एलिमिनेट करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे बहुत ही टफ चीज़ नहीं पूछ रहा है वो बहुत आसान सा चीज़, लेकिन आप टफ चीज़ को देखकर घबरा जा रहे हैं और उसके कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो एलिमिनेशन का प्रोसेस, आप इजी चीज़ जो आपको आ रहा है उसके बारे में पहले जान लीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसका फैक्टर प्ले करने लगता है। एक होता है कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, टेस्ट है, क्वेश्चन ही देख के घबरा गए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसका मतलब है इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर आपको एंजाइटी हो जाता है तो आप मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत ही नहीं है आप में, तो आप इसको कीजिए। उसके बाद क्या होगा, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कभी कभी हम गलत पढ़ जाते हैं। तो अगर आप गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका भी यही तरीका है कि आप पहले स्थिर माइंड से, यानी कि थोड़ा सा पीसफुल माहौल में जाकर थोड़ी सी शांति के साथ क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब इसमें और गलती क्या होती है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन लेवल पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी दिमाग शांत नहीं है, वही वाली बात है, तो फोकस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जब आप कोई टेस्ट दे 150 क्वेश्चंस के सेट लगा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 130 120 इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए और रिस्क वहीं पे लीजिए जब आपको लगे कि आपका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कम है और कम से कम 4 ऑप्शन में 2 तो आपको पता ही है कि आंसर नहीं होगा। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, पहले हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज में भी पहले ना टॉपिक वाइज टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, टॉपिक वाइज, टॉपिक करते हुए हम इसको चलेंगे। फिर हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे कि हमने पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट लगाया, और फिर जाकर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। अगर अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई है या फिर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जिसको आप पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो उसका आप अगर टेस्ट दीजिएगा तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा, इससे कॉन्फिडेंस और कम होगा। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, यूट्यूब का चैनल है हमारा बीपीएससी उत्कर्ष, रोज सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। यहाँ से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करें, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप संकल्प बैच में आ सकते हैं। ये संकल्प बैच है 2.0 हमारा चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए एक कीर्ति बैच है वो भी दिया जा रहा है।
करंट अफेयर्स आपका कीर्ति बैच से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जीके के सब्जेक्ट जैसा हमने बोला, प्रोसेस क्या है कि टॉपिक वाइज, तो फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर सब्जेक्ट वाइज, और इसके बाद आपका फिर फुल मॉक लेंथ टेस्ट होता है जो कि आपका संकल्प 2.0 बैच से हो सकता है, राइट। सो ये था कि टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले हमें सही टेस्ट सीरीज को चुनना पड़ेगा, जो कि है बीपीएससी उत्कर्ष का संकल्प 2.0। टेस्ट सीरीज को बनाने का तरीका समझना होगा, तो वहां पे आपके सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आता है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, जो कि आप अपने टीचर, अपने मेंटोर के साथ कर सकते हैं। यही तरीका है अभी आपके पास, जिससे आपका टेस्ट सीरीज में मार्क्स बेहतर हो सकता है। थैंक यू।